देखिए चुनौतियां भी हैं तो चुनौतियों के साथ साथ रास्ते भी हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उनसे पार पाना है। इसके साथ ही बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में भारत की जो ग्लोबल धमक है बरकरार, उसको भी रखना है और 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को उपहार भी देना है। और ये उपहार यूनियन बजट से देखने को मिलेगा, जब अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे अदिति वित्त मंत्री की तरफ से 9वीं बार पेश किया जाएगा इस बार का यूनियन बजट। उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियों का भी जिक्र करना होगा। और अच्छी बात ये होती है कि जब आपको समस्या पता होती है तो आप समाधान की तरफ बेहतर के साथ बढ़ पाते हैं। क्या ब्लूप्रिंट 2047 विकसित भारत के विजन के साथ, थीम के साथ इस बार के बजट में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी दूसरे दिन जब संबोधित किया मीडिया को, तो उन्होंने फिर रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया। वो ये दर्शाता है कि और भी नए बदलाव होंगे और तैयारी पूरी है। लेकिन जिस तरीके का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने गोल्ड और सिल्वर की बात करी, ये एक बहुत चीज़ है जो डायरेक्ट इफेक्ट करती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमने आर्थिक जो सर्वे भी आया उसमें भी ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन के तरफ भी इशारा करते हुए कहा है, जो कि कई बार अच्छा है, कई बार अच्छा नहीं है। लेकिन आपने पिछली बार के बजट में पूर्णिमा देखा, वैसे तो भारत की इकोनॉमी हमेशा कंज्यूमर ड्रिवन रही है, लेकिन पिछली बार जो जीएसटी में कमी करने के बाद आपने देखा कि हाथ में कैसे पैसा दिया कंज्यूम उसको और परचेजिंग पावर बढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे नए तरीके किए हैं। उम्मीद जब भी बजट की बात होती है तो आम जो खास तौर पर मिडिल क्लास है वो अक्सर इस बात का जिक्र करता है कि कोई टैक्स स्लैब में बदलाव होगा क्या। हालांकि अभी नई टैक्स जो पॉलिसी आई है उसके बाद ये नजर नहीं आता कि ऐसा कोई बहुत बदलाव हो। उम्मीद ये है कि किस तरीके से हम जो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक में हमने देखा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी फिर स्टेबल है बजाय इतने प्रेशर्स के अलावा। हमारी एक चुनौती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FII का हम जो जिक्र करते हैं वो कम है। ये बात है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, यानी कि बाहर की करेंसी कैसे हमारे पास आए, विदेशी करेंसी। तो चुनौतियां तो हर जगह हैं, क्योंकि किसान सेक्टर में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि वो अभी तक वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सरकार और किसान के बीच में है। और देखिए अदिति, तस्वीरें आ गई हैं। अब इस वक्त राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ ही उनके हाथ में वो टैब है, इस टैब में है यूनियन बजट और यहाँ से बस एक तरीके की औपचारिक अनुमति अदिति लेंगी वित्त मंत्री। बिल्कुल, देखिए ये हमेशा का प्रोसेस है। हलवा सेरेमनी का जिक्र कर ले या फिर ऐसे राष्ट्रपति के पास आना, ठीक यहाँ से वो पहुंचेंगी। एक छोटी वो भी होगी, कैबिनेट भी होगी जब अप्रूवल लिया जाता है, और उसके बाद ठीक 11 बजे उनका भाषण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच 9:30 बज गए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जाते हैं, तस्वीरें वहां से भी आती हैं। तो ये पूरा पार्ट ऑफ प्रोसेस है। लेकिन ये बेहद खास है जब वो राष्ट्रपति भवन आई हैं और राष्ट्रपति से अनुमति ली है। तो ये तस्वीरों का दौर क्या है, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चलता है, जब तक कि निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट हाउस लेकिन एक लेमैन सवाल है अदिति कि जाहिर है कि जब देश के इतने सारी जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा के लोग हों और उनकी उम्मीदें इतनी हों, तो वित्त मंत्री को भी तो प्रेशर फील होता होगा बजट पेश करने से पहले। बिल्कुल, हालांकि इस सरकार का थोड़ा स्टाइल और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। देश में कुछ भी हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी से होती है। और देखिए अब इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, साथ ही मुलाकात करती हुए, और ये देखिए अपने हाथ में उस टैब को होल्ड करती हुए। और ये तस्वीर है आज की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और आज का दिन जाहिर है, अब ये पूरी की पूरी टीम जो साथ में नजर आ रही है। सर, आप पूरी टीम का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों के साथ कौन कौन है, चावला साहब जरा बताते चलिएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में आपके पास रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आपको मिले, और बजट में जो अहम भूमिका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी मिस अनुराधा ठाकुर हैं, उन्होंने इस बार पूरा कोऑर्डिनेट किया है। और साथ में आपको स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी मिल रहे हैं। और पिछली तस्वीरों में आपने देखा था कि CBDT चेयरपर्सन और CBEC चेयरपर्सन है। इन तस्वीरों में आपको सारे सेक्रेटरी लेवल के आला अफसर जो हैं, जिन्होंने बजट बनाने में एक बहुत अहम भूमिका दी। और इस बार जो बजट की खास बात जो आप दोनों ने कहा कि एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए कि इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या में इस बार की बजट प्रोसेस में जो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है वो इतनी सुचारू हुई है, क्योंकि एक ये विजन डॉक्यूमेंट है। सर, बाय एनी चांस इस दौरान एक ब्रीफिंग पॉइंटर्स की भी होती है क्या?